वेलकम मेरी लंगोटिया यारों। देखिए, ऐसा वर्ड मैं यूज किया हूँ, आप लोग मुझे मतलब गलत ना समझिएगा, मैंने आपको एक फ्रेंड की तरह समझता हूँ। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने बीए में ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र ऑनर्स रखा है, तो सेमेस्टर 4 में है और कोर पेपर 10 का आपका एग्जाम है। तो देखिए, कोर पेपर 10 आपका किस टाइप का पूछा जाता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, सोशियोलॉजी इसका मतलब समझ लीजिए। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, अपियरिंग में है, ठीक, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र कोर पेपर आपका 10 है और सेमेस्टर 4 है। तो आइए देखते हैं, इन केस आप जब 22 में, 24 में या 26 में जब भी एग्जाम दे रहे होंगे, तब आपको किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो देखिए देखिए एक दोस्त बताऊं, बीए आप करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप कुछ जिम्मेवार हैं। तो चलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। समय आपका हर एग्जाम की तरह इसमें भी 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपके पूर्णांक 80 होते हैं। 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का 100 नंबर का होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, आप सभी को मालूम होगा कि परीक्षार्थी आते हैं अपना ये शब्दों में उत्तर दें, तो ये तो हम सभी जानते ही हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, ठीक। और प्रश्न संख्या 1 बनाना है, उसके बाद किसी 3 प्रश्नों को बनाना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि शॉर्ट नोट लिखना है। 5 मार्क्स का प्रश्न है पहले में, 4 5 मार्क्स के प्रश्न है यानी कि 20 मार्क्स, और एक 5 मार्क्स के प्रश्न के लिए आपको उत्तर लिखना है इसका 80 से 100 शब्दों के बीच में, ठीक, बिटवीन 80 टू 100 वर्ड्स के बीच में। तो पहला इसमें आपका कि बाल विवाह क्या है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह और सती प्रथा, साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आपका बाल विवाह के बारे में बहुत सारे चीजें कदम उठाई हैं। तो इसके बारे में बताना है कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है, इसकी क्या हानियां हैं, ठीक ना, और किसी भी देश को पीछे ले जाने में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का कितना बड़ा रोल होता है। तो इसको आपको डिस्कस करना है। अगला है आपका कि नारी शक्ति क्या है, उसके ऊपर फिर नारी हिंसा क्या है, तो ये भी आपको बताना है। वुमेन वायलेंस, अब लोग बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस पे केस ठोक दिया मेरी वाइफ ने, तो घरेलू हिंसा क्या होता है, उसी टाइप का है एक कि नारी हिंसा, वुमेन वायलेंस क्या होता है, कि नारियों को किस तरह सताया जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, तो चलिए, आपका है दहेज प्रथा यानी कि डोरी सिस्टम, कि दहेज लिया जाता है। वैसे आप लेंगे नहीं लेंगे मालूम नहीं, आप शादी में, मैं तो नहीं लूंगा यार। तो दहेज प्रथा क्या है, डोरी सिस्टम क्या है, और इसको भारत में किस तरह प्रकार समाप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। उसके बाद चौथा है आपका कि कुटुंब क्या है, हाउस होल्ड, आप लोग बोलते हैं ना कि कुटुंब आया है, तो वही हाउस होल्ड क्या होता है, कुटुंब क्या होता है, इसके बारे में बताना है। फिर शाली विवाह, शाली विवाह क्या होता है, इसके बारे में बताना है। आप वो मत समझ लीजिए कि मतलब जिसके साथ शादी हुआ है उसकी बहन शाली, वो शाली विवाह नहीं है, दूसरा शाली विवाह है, ठीक ना। अगला है एक विवाह, एक विवाह क्या होता है, और इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। देखिए, सोशियोलॉजी का आप स्टूडेंट है, यानी कि आपको समाज के बारे में पूरी अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए, सोसाइटी के बारे में। तो यह हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोत्र क्या है। आप लोगों ने गोत्र बताएंगे, मेरा नाग गोत्र है, आप तरकीना गोत्र ला। तो गोत्र होता है सबका, जैसे कि मेरा गोत्र है कैसे गोत्र, कैसे मतलब होता है कछुआ, काछिम, ठीक ना। तो इसी तरह सभी व्यक्तियों का अपना अपना गोत्र होता है। तो गोत्र क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। व्हाट इज क्लैन, क्लैन होता है डिस्कस इट्स फंक्शंस, तो यह किस प्रकार किसी व्यक्ति के समुदाय को या परिवार के मतलब कौन कौन सी चीज़ों से जुड़े रखता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका नातेदारी की परिभाषा दें, नातेदारी की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन करें। डिफाइन काइंडशिप, डिस्कस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ काइंडशिप, यानी कि नातेदारी की कौन कौन से परिभाषाएं होती हैं, कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ठीक ना, किसमें आप मामा को रखेंगे, किसमें आप नानी को रखेंगे, किसमें आप फुआ को रखेंगे, तो इस प्रकार को आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका कि विवाह क्या है, मैरिज क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। व्हाट इज मैरिज, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। तो देखिए, विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि कोई गौना करता है ना, क्या क्या मालूम नहीं मुझे यार, सोसाइटी। तो समाज शास्त्र के आप स्टूडेंट हैं, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एकाकी परिवार को परिभाषित करें, इसके प्रकारों का वर्णन करें।
क्या बोला जा रहा है कि एकाकी परिवार, एकल परिवार क्या होता है, ठीक ना, संयुक्त परिवार क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा, उस वही आपको बताना है कि डिफाइंड न्यूक्लियर फैमिली है। तो दोस्तों आपको बताना है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, आप, आपके पत्नी, उसके बाद आपके बच्चे, उसी प्रकार आपको बताना है कि न्यूक्लियर फैमिली और इसके फंक्शन क्या है, इसके प्रकार ये क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें शांति होता है या कलेश होता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय समाज के संदर्भ में परिहास एवं परिहार संबंधों का वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब joking and avoidance relation in the context of Indian society। ठीक, भारतीय समाज के संदर्भ में परिहास एवं परिहार संबंधों का वर्णन करना है। 7th नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज, आपका लिनेज पढ़े होंगे, ठीक ना, तो लाइनेज क्या होता है, वंश समूह क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के वंश समूह की चर्चा करना है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनेज, तो इन सभी के आपके बारे में बताना है। तो ये भी आपका 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका कि अधिमान्य विवाह क्या है, अधिमान्य विवाह के प्रकारों का वर्णन करना है, यानी कि व्हाट इज, आपका मैरिज के बहुत सारे टाइप होते हैं, अधिमान्य विवाह हो गया, मान्य विवाह हो गया, तो वही बताना है कि यह क्या है, इसका